चलिए बच्चे आगे से शुरुआत करते हैं। 71 तक हमने कर लिए थे, 72 पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स बेटा रीड करेंगे, ट्राई करेंगे इसको। हो गया सिमरन का 3 टाइम्स, वेरी गुड। सिमरन ये हो जाए तो बेटा आप 73 तो सेम है, 73 भी करेंगे, 73 करेंगे, 74 करेंगे, सीरियल वाइज करते जाएंगे बच्चे, जिसका भी होता जाए। मैं करा रहा हूँ साथ में, क्लास में साथ साथ आप अपना चेक कर लीजिएगा। देखो 72 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चे मेरे पास 40,000। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का क्या मतलब है बच्चे? क्लोजिंग ज्यादा है या ओपनिंग ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्लोजिंग ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ओपनिंग से ज्यादा है। क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है जी ओपनिंग से। और अगर क्लोजिंग 1,20,000 है और ये 40,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना हो गया मेरा? 50,000। वेरी गुड। जैसे ही हमें ये बात समझ में आ गई तो बेटा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले हमने निकाला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी? RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख माइनस 1 लाख, ये 3 लाख आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 1,20,000, और क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है? ये 40,000 ज़्यादा है, ये 40 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया? 80,000। ठीक है जी। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगी? COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 3 टाइम्स। ठीक है जी। 73 क्वेश्चन। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे तभी फायदा होगा, आपको फॉर्मूलेज भी लर्न होंगे और क्वेश्चन करना भी आएगा। देखिए जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। बेटा टोटल सेल्स जब कभी भी होगा, और याद रखेंगे रेशियो चैप्टर में अगर आपको सेल्स वर्ड यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन में टोटल सेल्स भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। तो इसमें से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूंगा, तो नेट सेल्स आ जाएगी 4,50,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो COGS आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, और अगेन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्लोजिंग ज्यादा है या ओपनिंग? क्लोजिंग ज्यादा है जी। कितना ज्यादा है? 20,000। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे। एक और बात बता रहा हूँ बच्चों आपको साथ साथ, अगर क्वेश्चन में RFO लिखा हो ना और सेल्स रिटर्न गिवन हो, तो RFO में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होती। RFO का मतलब ही होता है नेट सेल्स। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे RFO वर्ड भी यूज नहीं कर रहा, टोटल सेल्स बोल रहा है स्पेशली, तो इसमें से सेल्स रिटर्न मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकाल लेते हैं जी नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे आएगी? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, 4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है मुझे 90,000, तो COGS 450 माइनस 90, 3,60,000। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा बच्चे मेरे पास? ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि मुझे बोला गया है क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का क्या मतलब है बच्चे? क्लोजिंग ज्यादा है 20,000, तो ओपनिंग कितना हो गया मेरे पास? ओपनिंग कितना हो गया? 80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी आ जाएगी बच्चे अब?
4 टाइम्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे आ रहे हैं बेटा। अब हम देखिए, अब हमारे थोड़े से और अच्छे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। 74 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चे, सभी बच्चे अपने स्क्रीन पे देखेंगे बुक में। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स। बेटा मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो दे दी इसने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है? 8 टाइम्स है। कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसने दे दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। एंड इफ इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन द बिगनिंग। Inventories at the end is 1.5 times that of in the beginning. That means अगर opening inventory x है तो closing inventory उसकी कितनी हो जाएगी बच्चे मेरी? 1.5x। सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए जी, डेटा लिखते हैं, जो जो हमें गिवन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 2 लाख है। तो यहाँ से बच्चे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एवरेज इन्वेंट्री। बताओ बच्चे एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एवरेज इन्वेंट्री बच्चे मेरे पास आ गया 25,000। ठीक है जी। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करना है और इसके लिए मुझे क्या बोला गया है? इन्वेंट्रीज एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 है किससे? बिगनिंग से। तो बेटा जैसे हम मैथ्स में करते हैं सिंपल, वैसे ही करते हैं। एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास अगर एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x हो गया। अच्छे से समझेंगे, ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग 1.5x हो गया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज इन्वेंट्री का। ये बेटा इक्वल्स टू 25,000, ये हमने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट किया था। बस जस्ट अब मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5x इक्वल्स टू 50,000, x इक्वल्स टू ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 20,000। x हमने क्या लेट किया था? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? नंदिनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालूं? नंदिनी बताएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री x है, क्लोजिंग 1.5x है। x मेरे पास आ गया तो 1.5 ये इंटू 20,000। देखो जी, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और कुछ नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछे। बच्चे बात समझ में आ रही है सभी को? नॉर्मल नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है हमें और कुछ नहीं करना इसमें। डन। आगे आते हैं बेटा, देखिए 75 थ्योरी वाला है, ये हम बाद में करेंगे। 76 पे आते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। ओपनिंग, क्लोजिंग
परचेजेज है, कैरेज इनवर्ड है, नेट सेल्स है। बेटा कैरेज इनवर्ड क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है? कैरेज इनवर्ड, यस। क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा, इसमें मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेल्स गिवन है, पहले आप COGS फाइंड आउट कर लेंगे। ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग सेल। अब COGS फाइंड आउट कर लेंगे, सेल्स में से अच्छा COGS आ जाएगा, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आते हैं बेटा, इसको हम घर पे करेंगे। 77 क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे तो बेटा 77 क्वेश्चन